तांबा के निष्कर्षण के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे तांबा के प्रमुख मिश्र धातु, अवयव और उनके उपयोग। क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछता है और आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो यह इसलिए ये बताया जा रहा है। देखिए, मिश्र धातु अवयव, अवयव मीन्स किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, यूज माने उपयोग। तो देखिए, मुख बता रहे हैं। पहला हो गया पीतल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रास। पीतल को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रास। पीतल किसका किसका मिश्रण है? तो देखिए, तांबा प्लस जस्ता यानी Cu प्लस Zn का ही मिश्रण है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं पीतल का? तो बर्तन बनाने में देखते हुए करते हैं कि शादी विवाह में पीतल का बर्तन होता है, कांसा का बर्तन होता है। तो देखिए, अगला है कांसा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा। तो देखिए, यह जो मिश्रण है किसका है? तो तांबा प्लस टीन का यानी Cu प्लस Sn का। Cu प्लस Sn का इसका यूज कहाँ करते हैं? तो मूर्ति, सिक्का, बर्तन, घंटी इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। फिर तीसरा है जर्मन सिल्वर। यह तीन चीज का मिश्रण है, तांबा, जस्ता, निकेल यानी Cu Zn और Ni। Cu Zn और Ni कहाँ यूज करते हैं? तो प्लेट और बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। बस हो गया आप लोग का ये चैप्टर नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 1 आपको हो गया। सब मेन क्वेश्चन जितना था वो टोटल बता दिए हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो लिखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको उतार लेने के बाद ये क्वेश्चन करके नहीं लिखना है, ये टॉपिक है, स्टार मार के लिखना है, इसको उतार लेना है। अब लिखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में किसके संदर्भ में फेन प्लवन विधि का, किसके संदर्भ में फेन प्लवन विधि का उपयोग होता है? किसके संदर्भ में फेन प्लवन विधि का उपयोग होता है? आंसर में लिखेंगे सल्फाइड अयस्क का। सल्फाइड अयस्क का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धातु, निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन लिखना है। ए में लिखेंगे सोडियम, बी में लिखिए लोहा, सी में जिंक और डी में प्लेटिनम। तो आंसर होगा प्लेटिनम। क्यों होगा मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कहा कि प्लेटिनम पर जल्दी जंग नहीं लगता है, जैसे सोना भी रहता था हो जाता। तो यही बात है। अब प्लेटिनम तो अत्यधिक संक्षारण रोधी है, इसलिए आंसर हमारी है प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फेन प्लवन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में, फेन प्लवन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं। अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं। फेन के रूप में देखबे करते हैं, बताए थे ऊपर तैरने लगते हैं क्योंकि झाग के साथ तैरने लगते हैं क्योंकि आंसर में लिखेंगे वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं। वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग, चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर में लिखेंगे द्रावक। सब बताया हुआ है पहले, द्रावक। अगला एल्यूमिनोथर्मिक विधि, एल्यूमिनोथर्मिक के माथा से एल्यूमिनोथर्मिक बगल में विधि लिखिए। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है।
एल्युमिनियम कार्य करता है। आंसर में लिखेंगे अब कारक का, अब कारक का। अगला, साइनॉइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। साइनॉइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। आंसर में लिखेंगे सिल्वर, सिल्वर। अगला लिखेंगे निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। निक्षालन, ना को लेफ्ट से उड़ावेंगे, ये वाला अच्छा। निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। आंसर में लिखेंगे सौंदरण, सौंदरण। वैद्युत अपघटन पर आधारित, अगला लिखेंगे वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के, किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर में लिखेंगे वैद्युत शोधन, वैद्युत शोधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें, निम्नलिखित में किसमें, यह इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क में, धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन लिख लीजिए। देखिए, कॉपर का कॉपर पाइराइट बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉपर पाइराइट जो है कॉपर का अयस्क है, राइट है। कैलेमाइन यानी ZnCO3 जो है जिंक का अयस्क है, बिल्कुल सही है। गैलेनो लेड का अयस्क है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कौन मेल नहीं है, तो ई वाला मेल नहीं है। कार्नेलाइट जो है लेड का अयस्क नहीं है। जब कहे कि मैग्नीशियम का अयस्क है, यानी ई वाला जो है आंसर माने गलत है, यानी सही आंसर यही, क्योंकि नहीं तो पूछिए रहा है, इसलिए ई वाला होगा। अयस्क का सही मेल ही नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे वह पदार्थ जो गैंग के साथ, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है, द्रवणशील पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। लिखिए आंसर में द्रावक लिखा हुआ था, द्रावक, द्रावक। नेक्स्ट लिखेंगे वह प्राकृतिक पदार्थ, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण, जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, फायदेमंद होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। आंसर में लिखेंगे अयस्क, अयस्क। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धातु
निम्न में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है? ऑप्शन लिखेंगे, ए में Zn, बी में Hg, सी में Al और डी में Pb। करेक्ट, कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती? तो आंसर होगा Al, एल्युमिनियम। Al, सी लगा दीजिए। लिखिए, निम्न में किसके द्वारा, फिर ऑप्शन लिखना है, निम्न में किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? ऑप्शन लिखेंगे, ए में चूना पत्थर, बी में सिलिका, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में कार्बन। तो आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखिए अगला, निम्न में कौन कौन सल्फाइड अयस्क है? निम्न में कौन कौन सल्फाइड अयस्क है? ऑप्शन लिखेंगे, ए में मैलेकाइट, बी में लिखेंगे गैलेना, सी में लिखेंगे कैलेमाइन, फिर डी में लिखेंगे जिंक ब्लेंड। करेक्ट, कौन कौन सल्फाइड अयस्क है? तो आंसर होगा गैलेना और जिंक ब्लेंड, ये दोनों सल्फाइड अयस्क है। कैसे है सल्फाइड अयस्क, वो आपको बता देते हैं कि यही दोनों का है। तो सब का सूत्र आपको लिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका क्या है, तो ऑप्शन ए में है मैलेकाइट। तो मैलेकाइट के ब्रैकेट में सूत्र लिख लीजिए ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। ये मैलेकाइट का सूत्र हो गया। तो देखिए, सल्फाइड अयस्क की थोड़े है। अब देखिए, बी में है गैलेना, तो गैलेना क्या होता है PbS, गैलेना का होता है PbS। उसके बाद देखिए कैलेमाइन का होता है ZnCO3 और डी में है जिंक ब्लेंड, यानी हो गया ZnS। अब आप खुद देखिए कि कौन कौन है सल्फाइड अयस्क, तब बताए थे ना अयस्क के प्रकार में। देखिए, ये S लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों सल्फाइड अयस्क है। तो आंसर होगा बी और डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, बॉक्साइट किसका अयस्क है? आंसर होगा एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? आंसर में लिखेंगे एल्युमिनियम। नेक्स्ट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? आंसर में लिखेंगे गैंग या अधात्री। बस आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब चैप्टर नंबर 2 इनऑर्गेनिक का
स्टार्ट होगा। बस याद करते जाइए।